हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो हस्ती है जिन्होंने कभी अपने दुश्मन पर भी हाथ नहीं उठाया और न ही बुरा भला कहा, जिन्होंने कभी अपने दुश्मन को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्हें एक जगह लोगों ने इतने पत्थर मारे कि मेरे नबी खून से लहूलुहान हो गए। आज के इस वाक़े को सुनकर आपका दिल भी रो पड़ेगा, इसलिए इस वीडियो जरा भी मिस न करें और इसे आखिर तक जरूर देखिए। साल 619 ईस्वी में हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ शहर गए इस्लाम की दावत देने, जहाँ का नामी कबीले का नाम सकीफ था। हमारे नबी ने वहाँ के लोगों और वहाँ के सरदारों को इस्लाम के बारे में बताया और उन लोगों को इस्लाम की दावत दी, तो वहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल करने की बजाय आपका मजाक उड़ाया और आप पर पत्थरों से हमला कर दिया। आप जब भी कदम उठाते तो वो आपके कदमों को पर पत्थर बरसाते। इतने पत्थर लगने के बाद आपके दोनों पैर खून से लहूलुहान हो गए और आपके दोनों जूते खून से भर गए। जब हर तरफ से आपको पत्थर मारे गए तो तकलीफ की शिद्दत से आप बैठ गए। इतना होने के बाद भी उन बदबख्तों ने आपके बगलों में बाजू डालकर आपको खड़े होने पर मजबूर कर दिया और फिर आपने जैसे ही चलने के लिए अपने मुबारक कदम उठाए तो उन बदबख्तों ने फिर से आप पर पत्थर बरसाए। साथ ही वो हंस रहे थे और कह कहे लगा रहे थे। आपके साथ एक सहाबा भी थे जिनका नाम जैद बिन हारिसा था। जब लोग आप पर पत्थर बरसा रहे थे तब जैद बिन हारिसा आपको पत्थरों से बचाने के लिए खुद को उन पत्थरों के सामने कर रहे थे, जिस वजह से वो भी खून से लहूलुहान हो गए। लेकिन इस हालत भी उन्होंने अपने आप की बिल्कुल भी फिक्र नहीं की और नबी को ऐसी हालत में देखकर आपने उन्हें अपने कंधे पर उठाया और दौड़ पड़े। और जब आपको कोई आसरा नजर नहीं आया तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बाग में ले गए और अंगूर की बेल के नीचे लिटा दिया। वो बाग उतबा बिन रबिया का था, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। जब जैद बिन हारिसा को कोई पनाह नजर नहीं आई तो वो उस बाग में घुस गए। तभी वहाँ उतबा बिन रबिया आ गया, लेकिन जब उसने हमारे नबी को इस हालत में देखा तो उसका दिल भी भर आया और वो अफसोस के साथ कहने लगा कि ये ताइफ वालों ने मोहम्मद का क्या हाल कर दिया। मेरे नबी का ताइफ वालों ने ऐसा हाल कर दिया था कि दुश्मन को भी रहम आ गया। वो दौड़ा दौड़ा गया, एक प्लेट में अंगूर भरकर अपने नौकर से कहने लगा कि ये अंगूर जाकर अल्लाह के नबी को दो और कहना कि तुम्हें रिश्तेदारी की कसम मेरे इस अंगूर को वापस न करना खा लेना। वो गुलाम जिसका नाम अद्दास था वो आपकी खिदमत में अंगूर लेकर आया तो आपने एक अंगूर उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया। तो वो गुलाम कहने लगा कि ये लफ्ज तो यहाँ के लोग नहीं बोलते। तो आपने पूछा कि तू कहाँ का है? वो कहने लगा कि मैं नीनवे का रहने वाला हूँ। तो आपने कहा कि अच्छा, तुम मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम के शहर से हो? तो वो गुलाम कहने लगा कि आपको यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कैसे पता? तो मेरे नबी ने फरमाया कि वो भी अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। ये सुनते ही वो गुलाम आपके कदमों में गिर गया और आपके कदमों को चूम कर मुसलमान हो गया। उसी वक्त आप अपना सारा दर्द भूल गए। उसके बाद आपने अल्लाह की बारगाह में ऐसी दुआ की कि सातों आसमान लरज गए और अर्श कांप उठा और फौरन फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के महबूब, हुक्म फरमाए, मैं अभी 2 पहाड़ उठाकर ताइफ शहर पर पटक दूंगा, आप बस हाँ कर दीजिए। अल्लाह की मर्जी शामिल है, बस आप हाँ कर दीजिए। तो मेरे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे, उन्होंने फरमाया कि नहीं, ये न सही, इनकी नस्ल में ही कोई ईमान ले आए। मैं अजाब दिलाने नहीं आया, मैं तो रहमत बनकर आया हूँ। सुभान अल्लाह। ऐसी हस्ती थे मेरे नबी जिन्होंने कभी अपने दुश्मन के बारे में भी बुरा नहीं सोचा। और कुछ बदबख्त लोग मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। असल में इन लोगों का ही किरदार खराब है।